नर्मदे यार सुप्रभात। और जैसा कुटरई के आश्रम में रुके हुए थे, ये आश्रम नर्मदा जी के बिल्कुल तट पर ही है। और यहाँ से ये दुकान वाले सुबह से ही भजन सुन रहे हैं मैया के। अब यहाँ से थोड़ा सा तट से ऊपर से रास्ता है, और ये रास्ता अभी पक्का मार्ग है। आगे से हमें कच्चा मार्ग मिलेगा। अब आज पता नहीं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी जो नदी हमने कल पार करके इस आश्रम की ओर आए थे, वही नदी हमें एक बार फिर से पार करनी है, क्योंकि ये घूम के अभी हम लोग ने वहाँ से पार की थी, अब घूम के आके यहाँ से पार करनी है। और शायद इस पर ब्रिज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साधनों का आना जाना, बस वगैरह आती हैं, तो पुल ज़रूर होना चाहिए। ये ब्रिज बना तो हुआ है, ब्रिज नहीं है, ऐसा ही पुलिया बनी हुई है छोटी सी। बाकी पैदल के लिए तो इस पे से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से पानी आ रहा है बहुत तेज नदी का, तो जूते गीले हो सकते हैं। और वैसे ही मेरे जूते काम के बचे नहीं हैं, बस ये डिंडोरी तक पहुँच जाएं तो जूते मैं बदल लूँ, क्योंकि इनमें ग्रिप नहीं बचा नीचे कहीं भी, और छेद हो गए हैं। छोटे छोटे कंकड़ नुकीले जूते के अंदर एड़ियों में चुभ जाते हैं। और जब सुबह से इतनी सुंदर शुरुआत हो तो सारा दिन ही अच्छा जाता है। फिर नर्मदे यार, नर्मदा तट पर स्थित ये गांव फुलवाही है। नर्मदे यार। 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 किस क्लास में पढ़ते हो? सब मिलके बोलो नर्मदे यार। चलो ठीक। और ये नदी हम तीसरी बार क्रॉस कर रहे हैं। ये सिलगी नदी है। कल शाम के टाइम जब आश्रम पहुंचने वाले थे तब क्रॉस की थी, और जब सुबह अभी निकले तब क्रॉस करके आए, और ये अब तीसरी बार फिर से इसको पार कर रहे हैं। और तीनों जगह पत्थर के यहाँ के लोगों ने मिलके ब्रिज बनाए हुए हैं निकलने के लिए। नर्मदे यार। लो लाओ भाई, इसको बिस्कुट लाओ। जल्दी आ। बिस्किट है? बिस्किट दो ना, एक पैकेट। 5 लिया है ना दाल पाले वाला। लिया रुको रुको, ऐसे नहीं, रुको 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 रुको, ज्यादा जल्दी की नहीं पाड़ो।
ये पहाड़ी सीधी सीधी चढ़ना रहता है और करीबन आधा घंटे हो चुके हैं इस पर चढ़ते हुए, मगर अभी आधा चढ़ पाए हैं और अभी आधी घाटी और रह गई है। रास्ता तो है मगर इतनी खड़ी चढ़ाई है कि आधा झुक के चलना पड़ रहा है। अब यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर और चलना है, जब कहीं आके एक गांव मिलेगा। और ये पहाड़ करीबन 1.5 या 2 किलोमीटर का है, जो अभी तक हम चढ़ नहीं पाए। नर्मदे हर। और नर्मदा तट से थोड़ा सा ऊपर ये जो गांव है सारंगपुर है, ये करीबन 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। थोड़े से घर यहाँ बने हैं, कुछ घर थोड़ा सा और आगे, तो धीरे थोड़ा थोड़ा करके 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस रास्ते से होकर आए, करीबन अभी तक हमने 4-5 गांव छोड़ चुके हैं पीछे, मगर एक भी गांव ऐसा नहीं मिला कि जहां कोई अच्छी दुकान हो, चाय वगैरह मिल जाए। अब इस गांव में उम्मीद है कि मिल सकती है चाय, अब बाकी आगे आके पता चलेगा, क्योंकि अभी तो ये गांव की शुरुआत है। और यहाँ की जितनी भी खेती है सारी जमीन बंजर है। यहाँ का मार्केट देख के तो लग रहा है कि चाय मिल सकती है, और मिल जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि सुबह से जो निकले हैं तो अभी सिर्फ एक बार पानी पीने मिला है। और एक बार में ही 1 लीटर पानी पी जाते हैं, क्योंकि धूप तेज होने लगी है। मार्केट तो यहाँ दिख रहा है, मगर चाय की दुकान नहीं दिख रही। और चाय की दुकान मिल गई है, तो अलग से बोला है कि चाय बना के दो, थोड़ी अच्छी बना दे तो अच्छा है। बाकी बोल दिया है। और ये सब समोसा वगैरह खा नहीं सकते, क्योंकि ये सब लहसुन प्याज रहता है। सुबह टाइम काफ़ी पढ़ा, अभी सुबह टाइम जितना भी पहाड़ चढ़ के आए थे, अब उतना ही उतरना भी है। और जितना लोड चढ़ने में लगता है उतना ही उतरने में। और इतने घुमावदार मोड़ हैं कि यहाँ से उतरने के बाद
वहाँ सामने पहुँचना है जहाँ ये सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है। आज का पूरा रास्ता उतार चढ़ाव वाला है और ये तीसरा चढ़ाव है जो चढ़ रहे हैं। और ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं पहला पहाड़ ये है और सेकंड वाला जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है ये दोनों पहाड़ आज के आज ही पार करे हैं और जिस पर अभी चल रहे हैं ये तीसरा है। और मैया का किनारा ये धुंधकार छाई है। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है झाड़ के पीछे मैया यहीं नीचे से इस ओर से आई हैं और रास्ता ऊपर से है क्योंकि नीचे से रास्ता बहुत से नाले हैं जो सीधे कटे हुए हैं तो वहाँ से जाना मुश्किल और रास्ता ही बंद करके रखे हैं। पहाड़ चढ़ने के बाद एक बार फिर से उतरना पड़ रहा है और ये गांव है जैतपुरी। ग्राम दूबा। अभी तक हम दूबा सिर्फ भगवान जी को चढ़ाते आए हैं, आज गांव का नाम भी सुन लिया और देख भी लिया। यहाँ से अभी नर्मदा जी का तट ये सीधा चलना है करीबन 2.5-3 किलोमीटर। वहाँ से फिर 200 मीटर नीचे उतरना है तो मैया का घाट है। और अभी तक करीबन 14-15 किलोमीटर तक चल लिया था, कोई भी नल नहीं मिला था। पीछे अभी कुएं से भर के पानी पिया था और अब ये यहाँ आके नल मिला, जब पानी पी के फ्री हो गए। मगर इस नल में पानी नहीं है। नीचे लोगों ने बताया था, यहीं के लोग ऊपर से नीचे जाते हैं जल लेने के लिए कुआं में। और रोड पर से ही मैया के दर्शन होते रहते हैं। काफ़ी बाल स्वरूप है मैया का, इसलिए कम दिखाई देता है जल। बाकी हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे की ओर, करीबन 6 किलोमीटर और चलेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा और है चलने के लिए। यहाँ देख ये बाबा जी का
और अभी हम पहुंचे हैं पटपरा गांव। तो यहाँ से आगे रामपुरी करीबन 2-2.5 किलोमीटर था। तो ये सज्जन मिले, इनने बोला है कि महाराज जी यहीं रुक जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। क्या नाम आपका? कृष्णदास मोगरे। कृष्णदास मोगरी। कृष्णदास मोगरी जी के घर पे आज रात्रि विश्राम रहेगा। तो मिलते हैं सुबह। नर्मदे हर।